उत्तराखंड में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज करेंगे चुनाव प्रचार का आगाज। रुद्रपुर में होगी पीएम मोदी की मेगा रैली। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम भी रहेंगे मौजूद। पौड़ी गढ़वाल से बीजेपी प्रत्याशी अनिल बलूनी पहुंचे जनरल बिपिन रावत के गांव। कांग्रेस पर किया प्रहार, कहा जनरल को गाली देने वाले आज मांग रहे वोट। कांग्रेस प्रत्याशियों का प्रचार अभियान जारी। हरीश रावत ने बेटे वीरेंद्र के साथ भगवानपुर झबरेड़ा में किया रोड शो। चक्राता में प्रीतम सिंह ने जोत सिंह गुंसोला के साथ मिलकर मांगे वोट। पूर्व मंत्री हरक सिंह रावत आज होंगे ईडी के सामने पेश। पाखरो टाइगर मामले में होगी पूछताछ। पहले समन में पेश नहीं हुए थे हरक। देवभूमि लाइव देख रहे हैं यहां पर मैं हूं आपके साथ दिव्या। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे देहरादून से खबर के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उत्तराखंड आएंगे। प्रधानमंत्री रुद्रपुर में जनसभा करेंगे। लोकसभा चुनाव के दौरान पहली बार उत्तराखंड पहुंच रहे हैं पीएम मोदी। सीएम धामी समेत बीजेपी के कई दिग्गज नेता मौजूद रहेंगे। 11 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रुद्रपुर पहुंचेंगे और 12 बजे पीएम मोदी जनसभा को संबोधित करेंगे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तराखंड आएंगे और रुद्रपुर में जनसभा करेंगे। आपको बता दें लोकसभा चुनाव के दौरान पहली बार उत्तराखंड पीएम मोदी पहुंच रहे हैं। इस दौरान सीएम धामी के साथ बीजेपी के कई दिग्गज नेता भी मौजूद रहेंगे। 11 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रुद्रपुर पहुंचेंगे और 12 बजे पीएम मोदी जनसभा को भी संबोधित करेंगे। चलिए खबर पर ज्यादा जानकारी लेंगे। सहयोगी विनय सूद हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। विनय, पीएम नरेंद्र मोदी उत्तराखंड दौरे पर पहुंच रहे हैं, रुद्रपुर में जनसभा करेंगे और पहली बार लोकसभा चुनाव के दौरान उत्तराखंड पहुंच रहे हैं पीएम मोदी। देखिए, आपको बता दें जा रहे हैं, उसको लेकर के बीजेपी की जो तैयारियां हैं वो लगातार उत्तराखंड में दिख रही है और जो है जोरों से तैयारियां चल रही है। तो ऐसे में जो देश के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, वो आज उत्तराखंड दौरे पर रहेंगे। तो 11 बजे की अगर बात की जाए तो 11 बजे तक का जो उनका कार्यक्रम है वो रुद्रपुर पहुंच जाएंगे, जिसके बाद जो जनसभा है उसको संबोधित इस दौरान किया जाना है। तो ऐसे में देखा जा सकता है कि बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो वहां पर मौजूद रहेंगे। साथ ही प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी जो है इस दौरान मौजूद रहने वाले हैं। साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं महेंद्र भट्ट, वो भी इस दौरान मौजूद रहेंगे। प्रदेश प्रभारी की अगर बात करें दुष्यंत गौतम, वो भी इस दौरान मौजूद रहेंगे। कई बड़े दिग्गज नेता जो है इस दौरान इस कार्यक्रम में रैली में जो है शामिल होने वाले हैं। तो देखा जा सकता है कि पूरी तैयारियों के साथ जिस तरह से ये यहाँ पर कार्यक्रम रखा गया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद जो है जनसभा इस दौरान कर रहे हैं। तो लोकसभा चुनाव को लेकर के जो तैयारी है बीजेपी की उत्तराखंड में जोरों से चल रही है। वहीं सीटों की अगर बात की जाए तो कुमाऊं की जो 2 सीटें हैं वो लोकसभा सीट जो है वो कुमाऊं की 2 है और 3 जो है यहाँ पर गढ़वाल में पड़ती है। तो कुल मिलाकर 5 सीटें लोकसभा की उत्तराखंड में इस समय है। तो देखा जा सकता है कि पूरी तैयारियों के साथ बीजेपी की जो रणनीति है वो इस समय लगातार जारी है। जी विनय, कुछ ही देर में पीएम नरेंद्र मोदी रुद्रपुर पहुंचेंगे और उनकी इस दौरे को लेकर किस प्रकार की सुरक्षा व्यवस्था प्रशासन की ओर से? जी बिल्कुल, देखिए आपको बता दें कि सुरक्षा के लिहाज से अगर देखा जाए तो सुरक्षा के चलते जो है लगातार कड़ी व्यवस्थाएं जो है चाकचौबंद रुद्रपुर में की गई है और पूरी तैयारी के साथ जो है लगातार यहाँ पर प्रशासन की जो तैयारियां हैं वो चल रही थी। तो आज जो समय सीमा है वो लगभग 11 बजे की रुद्रपुर पहुंचने का जो कार्यक्रम है वो यहाँ पर पीएम मोदी का रखा गया है। तो अब जो यहाँ पर देखा जा सकता है कि बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो पीएम मोदी के संबोधन को सुनने के लिए वहां पर पहुंचने वाले हैं और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, साथ ही देखा जाए तो जो प्रदेश अध्यक्ष है महेंद्र भट्ट, वो भी इस दौरान इस कार्यक्रम में शामिल होने वाले हैं। जी विनय, तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका धन्यवाद।
तो पिथौरागढ़ में अध्यक्ष गिरीश जोशी की अध्यक्षता में एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें उन्होंने बताया कि 4 अप्रैल को राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा सांसद प्रत्याशी अजय टम्टा के प्रचार के लिए पिथौरागढ़ आएंगे, जिसमें वो देव सिंह मैदान में एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। और उनका पिथौरागढ़ आना सबके लिए बड़े गर्व की बात है। और राष्ट्रीय अध्यक्ष के कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए जिला अध्यक्ष गिरीश जोशी ने कार्यकर्ताओं को जरूरी निर्देश भी दिए और जिम्मेदारियां बांटी गई। 4 अप्रैल को भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान जगत प्रकाश नड्डा जी पिथौरागढ़ आ रहे हैं और एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे देव सिंह मैदान में। मैं सभी कार्यकर्ताओं से, भारतीय जनता पार्टी परिवार से आग्रह करता हूं कि आप अधिक से अधिक संख्या में आकर रैली को सफल बनाएं। उधम सिंह नगर लोकसभा क्षेत्र के कांग्रेस प्रत्याशी प्रकाश जोशी ने लालकुआ पहुंचकर चुनाव कार्यालय का उद्घाटन किया और इस दौरान प्रकाश जोशी ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ मुख्य बाजार में व्यापारियों से जनसंपर्क करते हुए अपने पक्ष में मतदान किए जाने की अपील की। साथ ही उन्होंने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि पूरे कार्यकाल में भाजपा प्रत्याशी अजय भट्ट ने बिंदु खत्ता को राजस्व गांव बनाए जाने के लिए कोई पहल नहीं की। भाजपा की करनी और कथनी में बहुत अंतर है। नीतियां जो हैं वो तो वैसी जन विरोधी है। इन सारी चीजों को एक्सपोज करते हुए भारतीय जनता पार्टी का जो चाल चरित्र चेहरा है उसको एक्सपोज करते हुए हम आगे धीरे धीरे चुनावी रण में बढ़ रहे हैं और जनता के बीच में कांग्रेस का प्रत्येक जो साथी है वो जाने को पूरी तरीके से तैयार है, तन्मयता से तैयार है। अगर आज हम लालकुआ विधानसभा में गौला का इतना महत्वपूर्ण विषय, अग्निपथ यहाँ पे कितने हमारे बिंदु खत्ता निवासियों को प्रभावित करता है और कई सारे गन्ने का मूल्य हो, फसल जो नष्ट हो रही है जंगली जानवरों के द्वारा, कई सारे विषय कौन करेगा ठीक आके इनको। भारतीय जनता पार्टी तो प्रधानमंत्री जी का नाम ले लेती है, क्या केंद्रीय जो नेतृत्व है इनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है? चुनाव में उनका नाम ले लेती है और 5 साल थार्ड वार्ड में वो बन के यहाँ घूमते हैं। तो जनता को समझना पड़ेगा, जब तक आपके स्थानीय विषय ठीक नहीं होंगे, स्थानीय मुद्दों की आवाज सही से नहीं उठेगी, आपका प्रतिनिधित्व अधूरा है। एक तो वो सांसद, दूसरे राज्य में उनकी सरकार, तीसरे केंद्र में उनकी सरकार, उसके बावजूद वो नहीं करा पाए। यही तो मैं कह रहा हूँ, जनता इसी चीज का तो बदलाव चाहती है। जनता जान चुकी है, पहचान चुकी है उनको। इतना पूरा सिस्टम बिगाड़ चुके हैं वर्तमान सांसद और भारतीय जनता पार्टी का 7 साल का जो शासन था उसने पूरे सिस्टम को पूरा अस्त व्यस्त कर दिया है। तो मैं मानता हूँ किसी एक प्राथमिकता की बात करने के बजाय हम पैरेलली अलग अलग योजनाओं पे काम कर सकते हैं। हम शिक्षा पे बहुत बड़ा काम करने की जरूरत है। इस पूरी लोकसभा में लगभग 4 लाख ऐसे नौजवान हमारे युवा साथी हैं जिनकी आयु वर्ग 18 से 24 वर्ष के बीच में है, जो एक विद्यार्थी का आयु वर्ग होता है, और उनके पढ़ने के लिए उच्च शिक्षा के लिए मात्र 20 डिग्री कॉलेज है। 10 मई से शुरू होगी 4 धाम यात्रा। गंगोत्री धाम के कपाट खुलने पर यात्रा शुरू होगी। सीएम धामी तैयारियों का जायजा भी ले चुके हैं। सीएम धामी समीक्षा बैठक ले चुके हैं और सीएम धामी यात्रा की खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं। प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यात्रा से संबंधित सभी विभागों की समीक्षा बैठक भी कर चुके हैं और तैयारी का जायजा ले चुके हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि यात्रा को वह खुद मॉनिटर कर रहे हैं। वही विभागों के साथ लगातार समीक्षा की जा रही है, जिससे यात्रा में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए बेहतर इंतजाम किया जा सके। उन्होंने कहा कि यात्रा में देश विदेश से आने वाले श्रद्धालुओं को सरल और व्यवस्थित यात्रा का अनुभव कराने के लिए सरकार प्रयास कर रही है। 4 धाम यात्रा की पूरी तैयारियां हो गई हैं और लगातार मैंने भी उसकी समीक्षा की है। सभी प्रकार की व्यवस्थाओं को सुनिश्चित कर रहे हैं, लोगों की अच्छी यात्रा हो, लोगों के लिए सुरक्षित हो, सुगम हो, सरल हो और किसी को कोई 4 धाम में आने वालों को कोई परेशानी न हो, क्योंकि देश दुनिया के तीर्थयात्री आते हैं, श्रद्धालु आते हैं, धार्मिक लोग आते हैं, उन सबकी भावनाओं को ध्यान में रख के काम करें। राज्य सरकार के साथ साथ बद्री केदार मंदिर समेत केदारनाथ और बद्रीनाथ में आने वाले सभी श्रद्धालुओं के लिए पैदल यात्रा मार्ग को दुरुस्त करने में जुटी हुई है, जबकि केदारनाथ धाम में यात्रियों के रहने की व्यवस्था भी की जा रही है। पिछले साल हुई यात्रा में श्रद्धालुओं के सैलाब ने नए रिकॉर्ड कायम किए थे, जिसे देखते हुए इस साल भी उम्मीद की जा रही है कि यात्रा में फिर से नया रिकॉर्ड कायम होगा। 2023 में हुई यात्रा में 56 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने दर्शन किए थे, जिनमें सबसे ज्यादा केदारनाथ धाम में 19,61,277, बद्रीनाथ धाम में 18,32,132, गंगोत्री में 9,05,174, यमुनोत्री में 7,35,244 और हेमकुंड साहिब में 1,77,463 श्रद्धालुओं ने मत्था टेका था। बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के अध्यक्ष अजेंद्र अजय ने कहा
पिछले 2 सालों में 4 धाम यात्रा में बड़ी संख्या में श्रद्धालु उत्तराखंड पहुंचे हैं। साल 2022 में 46 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने 4 धाम के दर्शन किए थे, जबकि 2023 में यह आंकड़ा 56 लाख तक पहुंच गया है। विगत 2 वर्षों में जो 4 धाम यात्रा है वो उसने एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है और लगातार श्रद्धालुओं की संख्या, तीर्थयात्रियों की संख्या नए कीर्तिमान स्थापित कर रही है। इस वर्ष भी हमें अनुमान है और सूचनाएं भी प्राप्त हो रही है कि बड़ी भारी संख्या में श्रद्धालु तीर्थयात्री हमारे धामों में आएंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी के विजन के अनुरूप वहां पर व्यापक स्तर पर पुनर्निर्माण के कार्य चल रहे हैं। विपरीत मौसम के बावजूद वहां पर कई चुनौतियां रहती हैं, लेकिन उसके बावजूद जो हमारी एजेंसियां हैं वो बहुत अच्छे तरीके से पुनर्निर्माण के कार्यों को वहां पर अंजाम दे रही है। बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के स्तर से भी जो भी आवश्यक सुविधाएं हैं यात्रा व्यवस्थाओं को लेकर के वो अपनी तैयारियों को, अपनी कार्य योजना को अंतिम रूप दिया जा रहा है। सनातन धर्म में 4 धाम यात्रा का काफी महत्व है। 2013 की आपदा के बाद केदारनाथ धाम में केंद्र सरकार के सहयोग से पुनर्निर्माण कार्य किया जा रहा है, जो विपरीत मौसम में भी चल रहा है, जिसे जल्द ही पूरा कर लिया जाएगा। बता दें कि केदारनाथ में मौसम काफी खराब रहता है, कभी बारिश तो कभी बर्फबारी के चलते पुनर्निर्माण कार्यों में रुकावट होती है। इसके बावजूद 4 धाम यात्रा में श्रद्धालुओं की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हुई है। वहीं लोकसभा चुनाव के कारण सभी व्यवस्थाओं को अंतिम रूप दिया जा रहा है। IND 24 की रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बीजेपी प्रत्याशियों के समर्थन में धुआंधार प्रचार कर रहे हैं और ऐसे में सीएम धामी ने पिथौरागढ़ के नाचनी में अल्मोड़ा से भाजपा प्रत्याशी अजय टम्टा के पक्ष में पदयात्रा की। पदयात्रा के दौरान सड़कों पर भारी संख्या में जनसैलाब नजर आया। पदयात्रा के बाद सीएम ने जनसभा को संबोधित करते हुए राज्य सरकार के बड़े फैसलों का जिक्र कर विकास कार्य गिनाए और इस दौरान सीएम ने भारी मतों से अजय टम्टा को जीत दिलाने की लोगों से अपील भी की। हमारे जो प्रधानमंत्री जी सन जनार्दन अजय टम्टा जी ने बताया कि बहुत काम उन्होंने देश में कर रहा है और एक एक वोट कवर जो कमला फूल में डालो वो एक एक बोतल हमारे प्रधानमंत्री जी का हाथ मजबूत होने वाले सन, उन्होंने ताकत मिलने वाले थे। एक लीजिए हम सब लोगों को प्रधानमंत्री जी हाथ मजबूत करने के नाम 19 तारीख सब लोगों ने घर बैठे रात तल्ली के रोटा चाय बाद में खला तल्ली की करला तल्ली वोट देना के ना वोटिंग चल रहा उसकी गुना तो वोटिंग स्थान गुना नहीं की गुना। खटीमा क्षेत्र में अतिक्रमण की समस्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। पुराने शहीद स्थल में ठेला फड़ लगाने वाले व्यापारियों ने अतिक्रमण कर ठेला लगाकर अपना व्यवसाय चला रहे हैं। नगर पालिका अधिशासी अधिकारी दीपक शुक्ला ने अपनी नगर पालिका टीम के साथ पहुंचकर पुराने शहीद स्थल पर स्थित ठेला फड़ वालों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उनको हटाए और उनके सामान जब्त किया। अतिक्रमणकारियों ने शहीद स्थल की दीवारों और जालियों को क्षतिग्रस्त कर दिया, जिस पर नगर पालिका अधिशासी अधिकारी ने कहा कि अतिक्रमण पर कार्रवाई की जा रही है। द्वारा अवैध तरीके से ठेले लगाए जा रहे हैं, उस पर तत्कालिक कार्रवाई करते हुए मेरे द्वारा यहाँ से अपनी टीम के साथ ठेलों को हटा दिया गया है और भविष्य में इन्हें यहाँ पुनरावृत्ति ना करने के लिए चेतावनी भी दी गई है। यदि इनके द्वारा फिर से ठेले यहाँ लगाए जाते हैं जो कि अनाधिकृत हैं तो इनके ऊपर उचित कार्रवाई। तो देहरादून के अंचल ग्रीन वैली पुलिस ने शराब तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने 2 कार से 51 पेटी अवैध शराब जब्त की है, साथ ही 2 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया। फिलहाल पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है। सामान्य निर्वाचन 2024 के दृष्टिगत पूरे जनपद में जो है सघन अभियान चलाया जा रहा है, चेकिंग अभियान। तो इसी के दृष्टिगत आज थाना राजपुर क्षेत्र में चेकिंग के दौरान तकरीबन 51 पेटी अवैध शराब की जो है बरामदगी की गई है। ये अंसल ग्रीन वैली है, तो वहाँ पर कोई खाली प्लॉट था, वहाँ पर से ये 51 पेटी जो है बरामद की गई है और साथ में 2 अभियुक्त, एक पवन राघव और दूसरा जो है दयानंद शर्मा, इनको जो है हिरासत में लिया गया है। और इनके पास से जो इसके मूवमेंट के लिए जो 2 गाड़ियों का इस्तेमाल हो रहा था, वो गाड़ी अभी जो है कब्जे पुलिस लेकर FIR पंजीकृत कर दी गई है। और साथ ही इसमें जो इसके आगे की जानकारी है कि कहाँ से आई थी, क्यों इकट्ठा की गई थी और आगे कहाँ जानी थी, उसके संबंध में भी जो है पूछताछ की जा रही है, जिनको की विवेचना में फिर आगे शामिल किया जाएगा।
सोमेकल प्रोडक्शन के बैनर तले बनने वाली पहली जौनसारी फीचर फिल्म मेरे गांव की बात का मुहूर्त जौनसार बाबर के फटियो गांव में वरिष्ठ साहित्यकार और सुप्रसिद्ध रंगकर्मी स्वर्गीय श्री रतन सिंह जौनसारी के जयंती के अवसर पर किया गया। और यह एक ऐतिहासिक अवसर है जब जौनसार बाबर के रीति रिवाज, परंपरा और ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर आधारित किसी फिल्म का निर्माण होने जा रहा है। इस अवसर पर मुख्य अतिथि IRS रतन रावत ने कहा कि जौनसार बाबर के लोक संस्कृति, रीति रिवाज, परंपरा विश्वविख्यात है और इसको फिल्म के माध्यम से प्रदर्शित करना सराहनीय प्रयास है। उन्होंने कहा कि स्वर्गीय रतन सिंह जौनसारी ने जौनसार बाबर के साहित्य संस्कृति के क्षेत्र में निरंतर काम किया और इस अवसर पर संयुक्त निदेशक सूचना कलम सिंह चौहान ने कहा कि इस पहली जौनसारी फिल्म को जौनसार बाबर ने फिल्माई जाएगी। यह पिक्चर फिल्म जौनसार बाबर के लिए मील का पत्थर साबित होगी। वेरी प्रिविलेज्ड कि मुझे जौनसार की सबसे पहली फीचर फिल्म में काम करने का चांस मिल रहा है और सिर्फ काम करने का ही नहीं, एज ए लीड काम करने का चांस मिल रहा है। तो मैं खुद को बहुत ही सौभाग्यशाली मानता हूँ। हमारी तरफ से तो पूरा प्रयास चल रहा है कि जितनी भी जौनसार के कम्युनिटी के लोग हैं, जितने भी बच्चे हैं, बूढ़े हैं, उन सब तक ये जो फिल्म है ये पहुँच सके। सर, मुख्य रूप से संदेश तो यही रहेगा कि जौनसार के जो लोग हैं उनको थोड़ा जागरूक करने का हमारा वो है, प्रयास है। बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है कि हमारे जौनसार बाबर पे, हमारे कल्चर्स के बारे में कुछ चीज़ें बननी जा रही, मूवी बननी जा रही है। ये सब आगे आप देख सकते हैं। पहले मुझे लग रहा था कि नहीं, मुझे भी नहीं करनी चाहिए इस चीज़ में, लेकिन जब मुझे पता चला कि नहीं, जौनसार बाबर के कल्चर्स के बारे में, तो मैंने तो बढ़ के हिस्सा लिया इसमें। और मुझे बहुत खुशी ये हुई कि मुझे इसमें मतलब रोल करने को मिला है। जो हमारा कल्चर्स है, औरतों को लेके है, जो भी है, सब चीज़ें हमारी पुरानी चीज़ें हैं, पुरानी यादें हैं, जिसको हम बढ़ावा नहीं दे रहे थे, वो सब चीज़ें इसमें दिखाया जाएगा और हमारे जौनसार बाबर को भी बढ़ावा मिलेगा इससे। मेरे हिसाब से ये जौनसार बाबर के लिए पहला ऐसा मुकाम होगा, एक ऐसा जो है कल्चर, जो जौनसारी कल्चर और जौनसारी रीति रिवाज पे जो बन रही है, जिससे पूरे विश्व, हिंदुस्तानी नहीं कह सकता, पूरे विश्व को पहली बार हम रूबरू कराएंगे। संस्कृति में सारी चीज़ समावित हो जाती है कि हमारा जो कल्चर, हमारा खान पान, हमारा जो वेशभूषा, खासकर से महिलाओं की जो वेशभूषा है, तो हमारे क्षेत्र का यहीं इस पिक्चर को फिल्माया जाएगा। इसका फिल्मांकन यहाँ होना है। हमारा जो क्षेत्र है उसको दिखाया जाएगा। यहाँ का प्राकृतिक जो हमारा खूबसूरत प्रकृति ने जो दिया है, इसको दिखाया जाएगा। साथ के साथ यहाँ के जो है प्रकृति और यहाँ का जो है, जो हमारा टूरिज्म है, उसको एक बहुत बड़ा जो है बढ़ावा मिलेगा। एक इतिहास बन रहा है कि पहली बार जौनसार बाबर की पिक्चर फिल्म बड़े पर्दे पे आपको देखने को मिलेगी। मुझे कई बार इसकी पीड़ा होती थी कि हमारे जो जौनसार बाबर की जो कला है, संस्कृति है, हमारे जो रीति रिवाज है, हमारे जो खान पान है, हमारे जो मकान है, किस तरह की यहाँ की कला और संस्कृति बड़े पर्दे पे कैसे आ सकती है। तो कई सालों से इसका प्रयास कर रहा था। काम को आज धरातल पे लाने का ये मौका मिला है। तो मैं जितने जौनसार बाबर के कलाकार, उन लोगों से भी एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि जब इस मूवी के माध्यम से जौनसार बाबर की कला संस्कृति का प्रचार प्रसार होगा, तो आप भी इसे जरूर एक प्रेरणा स्रोत के रूप में मानेंगे। और प्रेरणा स्रोत के रूप में जब मानेंगे तो आने वाले समय पूरे जौनसार बाबर के कलाकारों का होगा और आपका जो नाम होगा वो पूरे देश में होगा। पहली जौनसारी फिल्म है मेरे गांव की बात, और ये लगभग 50 से 60 दिन की शूटिंग इसकी होनी है, जिसमें से पहले 12-13 दिन हम यहाँ सहिया के पास 2-3 गाँव में कर रहे हैं। कटेव है, इछला है या जसुआकर नीचे गाँव में, और इसके बाद हमारा लखवाड़ में होना है, लाखा मंडल में होना है, आपका बाबर में होना है, देवर है, कोटी कनासर है, हनोल में है। तो ऐसे कई जगह हो रहा है। लगभग 1 करोड़ की बजट की ये फिल्म है। देखिए, पहला ध्यान हमारा विकास नगर, देहरादून और दिल्ली में है। उसके बाद हमारे को काफ़ी क्वेरीज आई हैं मुंबई से भी या ऋषिकेश जैसी जगह से भी जौनसारी समाज की। तो देखते हैं, हम कोशिश करेंगे एक साथ ये 8-10 शहरों में रिलीज। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर भाजपा की तैयारियां जोरों से चल रही हैं। जहां लोकसभा चुनाव में भाजपा 5 सीटों पर जीत का दावा कर रही है, तो वहीं पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने प्रेस वार्ता करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार की उपलब्धियां गिनाई। और इस दौरान उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में डबल इंजन की रफ्तार से विकास कार्य किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश का माहौल बदल रहा है। मोदी जी भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री बने और उनके जैसे ही नाम भारतीय जनता पार्टी ने सामने किया, वैसे ही पूरे देश के अंदर जिस तरीके से उत्साहजनक वातावरण 2014 में ही देखने को मिला,
उसका कारण था कि नरेंद्र मोदी जी ने गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए जिस विजन के साथ काम किया था उसको पूरे देश ने देखा था और वहीं से उन पर भरोसा किया था कि नहीं, यदि नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री बनते हैं इससे बेहतर कोई विकल्प नहीं हो सकता। राज्यपाल गुरमीत सिंह स्वामी विवेकानंद की तपोस्थली अद्वैत आश्रम मायावती पहुंचे और इस मौके पर राज्यपाल ने कहा कि यहाँ की प्रकृति तनाव मुक्त करने में मददगार है। उन्होंने कहा कि आश्रम देश विदेश के लोगों को आध्यात्म की ओर आकर्षित करता है। उन्होंने यहाँ संचालित धर्मार्थ चिकित्सालय सेवा और सुविधाओं की सराहना की। जो मायावती आश्रम है ये इतनी सुंदर जगह पर स्थित है, यहाँ पर आकर आपको डिविनिटी और स्पिरिचुअलिटी, दिव्यता और भव्यता का अनुभूति होती है। ये एक ऐसा स्थान है जहाँ से आप 370 किलोमीटर ऑफ हिमालयस के दर्शन कर सकते हैं और इस जगह के अंदर में जो वाइब्रेशंस हैं वो अपने आप में अलग हैं। अगर आप अद्वैत के प्रिंसिपल यानी कि ओम की शक्ति को जानना चाहते हैं, उसकी उपासक हैं और उसको फील करना चाहते हैं तो आई वुड रिकमेंड टू एवरीबॉडी इन द वर्ल्ड, मैं पूरे संसार को, पूरे विश्व को, हर भारतीय को इनवाइट करता हूं कि आप चंपावत डिस्ट्रिक्ट उत्तराखंड के अंदर में आए। विश्व प्रसिद्ध गंगोत्री नेशनल पार्क 1 अप्रैल से खोल दिया गया, जिससे पर्यटकों में खुशी की लहर है। वही पर्यटक गरतांग गली का खूबसूरत और अनोखा ट्रैक खुलने का इंतजार कर रहे हैं। यह ट्रैक पर्यटकों का पसंदीदा ट्रैक है। गंगोत्री नेशनल पार्क का कपाट आज 1 अप्रैल 2024 को पर्यटकों के लिए खोल दिया गया, जैसा हर वर्ष खोला जाता है। और इस बार ये उम्मीद की जा रही है कि पर्यटकों की संख्या में काफ़ी अधिक मात्रा में इजाफा होगा। बड़े उत्साह के साथ आज पूरे गंगोत्री नेशनल पार्क के चारों गेट खोल दिए गए हैं पर्यटकों के लिए और उम्मीद की जा रही है इस साल काफ़ी मात्रा में पर्यटक आएंगे। उत्तराखंड के पूर्व सीएम रमेश पोखरियाल निशंक ने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस केवल अपने परिवारों को बचाने में लगी और ईडी सीबीआई का नाम लेते ही कांपने लगती है। कांग्रेस भ्रष्टाचार में लिप्त है। जनता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फिर से देश का प्रधानमंत्री बनाने का मन बना लिया है। नीति है, एक ही विजन है कि परिवारों को कैसे बचा सकते हैं। ईडी और सीबीआई अपना काम करेगी और हमको सिखाते हैं, कांग्रेस लोकतंत्र सिखाते हैं। 1975 में जिन्होंने लोकतंत्र का गला घोट दिया था, जिन्होंने पत्रकारों सहित क्या नहीं किया उसको बोलने की जरूरत नहीं है, वो हमको लोकतंत्र समझाते हैं। आज जिन्होंने लोकतंत्र को एक बार नहीं कई बार कत्ल किया हो, संविधान का कत्ल किया हो, और इसलिए पूरे देश के लोगों ने मन बनाया है, वो नरेंद्र मोदी जी को 30वीं बार भारत का प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं। तो देश के रक्षा मंत्री और भाजपा के दिग्गज नेता राजनाथ सिंह 7 अप्रैल को लोहाघाट के दौरे पर आ सकते हैं। भाजपा के पूर्व विधायक और लोहाघाट विधानसभा संयोजक पूरन सिंह फर्त्याल ने जानकारी देते हुए बताया कि केंद्रीय रक्षा मंत्री और भाजपा के दिग्गज नेता राजनाथ सिंह 7 अप्रैल को लोहाघाट आ सकते हैं और लोहाघाट नगर में उनकी एक विशाल जनसभा प्रस्तावित है। फर्त्याल ने बताया कि राजनाथ सिंह के दौरे को लेकर 3 अप्रैल को भाजपा पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं की बैठक होगी, जिसमें केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह के दौरे को सफल बनाने के लिए चर्चा की जाएगी। सिंह जी हमारे रक्षा मंत्री और वरिष्ठ भाजपा नेता का यहाँ पर कार्यक्रम 7 तारीख को अभी टेंटेटिव है और जैसे ही ये फाइनल होगा उसके लिए 3 तारीख को एक बैठक का आयोजन किया जाता है। उसमें जिले के प्रभारी दीपक जी भी आने वाले हैं। शायद हमारे लोकसभा प्रभारी और संयोजक यहाँ पर आएंगे और उसके बाद उस 7 तारीख के लिए पूरा दिशा निर्देश और कार्यक्रम की विधिवत जो है उसकी सबको जानकारी दी जाएगी। उस कार्यक्रम को तय करने के लिए सबको जिम्मेदारी दी जाएगी। राजनाथ जी को सुनने के लिए, क्योंकि एक लोकप्रिय नेता हैं, 2 बार राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं, बड़े बड़े पदों में रहे हैं, उनको सुनने के लिए स्वतः भी जनता जैसे ही भी टेंटेटिव उनका कार्यक्रम हुआ तो लोग आज से ही उत्सुक हैं कि अगर ये कार्यक्रम लग जाता तो बहुत अच्छा होता। उनको सुनने के लिए आएंगे और निश्चित तौर पर उसका लाभ मिलेगा। उस दिन बड़ी संख्या में लोग भी भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करेंगे। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए i-News 24। नमस्कार।